अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, 2023 का मॉडल पेपर नंबर 3 है ये। और देखिए, ये क्वेश्चन पेपर 2021 में आपका पूछा भी गया था। तो देखिए, टोटल 18 क्वेश्चन आपके पेपर में सामने आएंगे, जिसमें से पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। तो देखते हैं, पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने पेपर में आते हैं। देखिए, गलती आप लोग से यही होती है, अगर आप पहले 5 नंबर का सही कर लेना तो पास होने के चांसेस लगभग लगभग 90% तक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही गलत करते हैं, तब देखिए दिक्कत होती है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान रूप से बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में कितना होगा। ठीक है, आपको बताना था, मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियों, मतलब ना, तो एक का दोस्त जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा 1/4। तो इसका दोस्त जो सही आंसर बनेगा वो होगा हमारा सविकल्प। ठीक है, 1/4। बाकी आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है, 31.0435। देखिए दोस्तों, जिसका भी स्थानीय मान निकालना हो उसके नीचे डंडी खींचिए, आप 5 लिख दीजिए, आगे कुछ नहीं है तो ठीक है। और दोस्त, ये वाला जो दशमलव वाला मैटर है, ये तो इसके बटे में दोस्तों क्या होगा, उतने ही जीरो आगे, 1 2 3 4, तो एक के बाद 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 बटे कितने जीरो थे, 1 2 3 4, ये वाला हमारा जो ब विकल्प है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि संख्या 5 का अपवर्त है, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे तो 5 का क्या होगा, ये दोस्तों 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा हमारा द विकल्प। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए, अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों पहले क्या है, 9 है, उसके बाद 5 है, फिर 1 है, फिर 0। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बनेगी हमारे यहाँ पर, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 5वां बहुविकल्पीय पदों में एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई में सजातीय पद। अब दोस्तों, या तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई अगर आपको दिख रहा है, ये दोस्तों देखिए हमारा जो ब विकल्प है, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको देखिए कंफ्यूज करते हैं और ध्यान देना होता है। ठीक है, और एक बात देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई और मतलब एक्स स्क्वायर वाई, ये दो देखिए क्वेश्चन में दे रखा था। जो पहला विकल्प ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है ना, इसको जरा देखेंगे, नहीं तो आप इसको गलती कर जाए। दूसरा एक्स वाई स्क्वायर, अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर वाला तो यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यही वाला है। ठीक है, ब विकल्प करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, पहले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन के बाद आप लोग को हमेशा 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर की दृष्टि से, और आप लोग गलती यहाँ पर भी बार बार करते हैं, लेकिन आज आप लोग इसको देखेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न हमारा ये रहा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, प्राकृतिक संख्या बतानी है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोस्तों देखिए, पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 बार 9 लिख लीजिए। पूर्ववर्ती पूछा जाता तो एक घटाया जाता, लेकिन जब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछा जाता तो इसमें एक जोड़ दिया जाता है। 9 1 10 हो जाएगा, फिर ये भी 10, ये भी 10, ये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, ऐसे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 7वां क्वेश्चन, रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, हमने आपको बताया था 50। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 1 2 5 से, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा 1 2 5 ही बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, 1 5 2। एक तो 1 2 5 हो गया 125 और 152। उसके बाद दोस्तों 2 से स्टार्ट करिए, 2 5 1 आ जाएगा और 215। अब 5 से दोस्तों 512 521। ठीक है, यही होगा 2 2 4 2 6। ठीक है, यही संख्या बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इस आयत की लंबाई की आधी, लंबाई मतलब आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना के द्वारा स्पष्ट करना। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, तो हमारा आयत का परिमाप पहले हम निकाल लेते जो क्वेश्चन में दिया गया था। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2, लंबाई 10 है, चौड़ाई दोस्तों हमारी 5 है। 10 5 15, 15 गुणे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आयत का परिमाप। लेकिन जब कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, तो यहाँ से दोस्तों फिर से परिमाप निकालते हैं, ठीक है। 2 लंबाई दोस्तों आधी कर दी जाए, मतलब 10 थी पहले तो इसको हम 5 कर लेंगे, और दोस्तों चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए। 5 था चौड़ाई, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल 10। तो बस कर लीजिए 2, 10 5 15 हो जाए, 15 गुणे 2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर वही था कि बता रहा था कि आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर होगा आयत के परिमाप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आसान सा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 100 का 203/4, 920 का 30% सरल करना है। 100 का 203/4 करना है, तो मतलब 100 गुणे 3/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 75, ये दोस्तों आंसर हो गया इसका। अब इसका दोस्तों निकालना है, 920 गुणे 30 लिखा है ना, 920 गुणे 30 अपॉन में 100, 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 9 27, आ जाएगा दोस्तों हमारा 276, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आते हैं, ठीक है। और प्रश्न में दोस्तों एक बात और बोली गई थी, 100 का 3/4, 920 का 30% सरल करना है। 100 का 3/4 हमारा 75 आ गया, 920 का 30% है 276, इसको भी जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 11, 7 7 14, 1 15, 2 1 3, 351। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा पूरा ये पूछा गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। इसका फार्मूला होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। उसके बाद दोस्तों चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में, अभी दोस्तों वीडियो के हमारे लगभग 8 मिनट ही कंप्लीट हो रहे हैं। 8 मिनट में हमने 11 प्रश्न कर दिए, ठीक है। तो ये दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और पेपर में इस टाइमिंग से के साथ आप लोग भी क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 375 हो जाती है, तो कीमत को कितने % की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 300 रुपए से 375 हो जाती है, तो दोस्तों एक काम करिए, इसमें जो हम वृद्धि निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, 375 में से 300 घटा लीजिए, वृद्धि दोस्तों आ गई 75 रुपए। मतलब दोस्तों एक तरह से ये हमारा लाभ है। तो परसेंटेज ऑफ वृद्धि बराबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, कितना लाभ हो रहा है अपान दोस्तों क्रय मूल्य 300 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से पाकर 3 दूनी 6, 3 5 15, तो दोस्तों हमारी वृद्धि आ जाएगी 25% वृद्धि, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा दोस्तों 4 माइनस ये सब दिया गया, इसको हमें सरल करना है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम सरल करते, 2 में से ये घटेगा तो आएगा 1.1, ठीक है। अब 4 में से दोस्तों इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.04 लिखा है, घटाना क्या है 0.004, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 0 ये, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर क्या बचेगा 0.036, ये दोस्त यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, और ये 0.4 जैसे लिखा है रहने दीजिए, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, और ऐसे करके 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों 0.4 में से अगर ये घटेगा तो कितना आएगा, देखिए पहले 0.4 में से क्या घटाना है, 0.036, 10 में से 6 गया दोस्तों, यहाँ बचेगा 4, 9 में से 3 गया 6,
और यहाँ बचेगा 3 दशमलव ये। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए हो जाएगा 4 माइनस का 0.364 और दोस्तों प्लस में हो जाएगा हमारा 1.1। ये दोस्तों देखिए जो ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं, इसको अलग रखा गया है। ये दोस्तों इतना है, ये अलग है, ठीक है, इसको हम अलग रखेंगे। तो 204 में ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5.10 माइनस का 0.364। ये घटा लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 5.100 कर दीजिए, 0.364 ये घटाना है, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। और दोस्त यहाँ पर बचेगा 9 में से 3 गया 6.4, 4.636, ठीक है। एक सेकंड दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 नहीं, यहाँ 10 में से 3 गया 7, यहाँ 10 के हिसाब से होगा ना, तो यहाँ अंतर आ जाएगा 4.736, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी बहुत देखिए यहाँ कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं बच्चे, ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग भी कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 200 2000 2002 2004 6 8 शिक्षार्थियों की संख्या 200 400 500 700 600 और 800। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, जबकि दोस्तों ये पिक्टोग्राफ 100 विद्यार्थियों को दिखा रहा है। ऐसा दोस्तों जो फिगर बन रहा है ऐसे करके, ये एक मतलब 100 बच्चों को दिखाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 400 बच्चों को दिखाना, तो सिंपल सी बात है, 400 में से 100 को भाग करेंगे आएगा 4, तो यहाँ पर 204 फिगर बनेगा, 1 2 3 4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 500 था, शिक्षार्थियों की संख्या पर 2002 में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 आ गए। 700 में से इसको भाग करेंगे 100 को, कितने 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 में 6 बार आएगा। और ये तो ऐसा फिगर दोस्तों बनाकर आप सिंपल था 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न अब आपके सामने क्या रहा है, इसको भी देखते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहले वर्ग का परिमाप दोस्तों दिया गया 225 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का आयत का होता है तो दिक्कत होती है, लंबाई चौड़ाई अलग होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर दोस्तों दिया गया 225 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a बराबर 225, या a का मान निकाल लेंगे 225/4, ठीक है। इसको दोस्तों भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो दोस्तों हमारी भुजा आ जाएगी 56.25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आ गया। अगर दोस्तों इस वर्ग की भुजा हम 2 सेंटीमीटर कर देते हैं तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर यहां पर लिखा था क्वेश्चन में, कम कर दी जाए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। तो दोस्तों अगर 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56.25 में हम क्या करेंगे 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 54.25, ठीक है। ये वर्ग के दोस्तों नई भुजा आ जाएगी। तो अगर हमें वर्ग का नया परिमाप निकालना तो 4a फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा 56.54 होगा ना, 2 घटाया था हमने, 54.25, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब गुणा गुणा करिए, 2 से 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौके 16, 1 17, 4 पंजे 20, 1 21, 217 ये सेंटीमीटर, या 217 सेंटीमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं, यही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ऐसे देखिए प्रश्न पेपर में अगर आए तो आप लोग को करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। व्यंजकों दोस्तों x प्लस 2y और 2x प्लस y के योग में से इतना घटाने पर प्राप्त व्यंजक। पहले दोस्तों इन दोनों को हमें जोड़ना है, लिखा है x प्लस 2y प्लस में दोस्तों हो जाएगा 2x प्लस y, इनके योग में से जो भी आएगा दोस्तों इसमें से घटाना कितना, ये 3 टाइम x प्लस y, जोड़िए x और 2x होगा 3x हो जाएगा, 2y y जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस को दोस्तों यहाँ पर 3x होगा, अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर 3y, ये दोस्तों ये कटेगा, ये कटेगा, बचा कितना हमारा 0, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पेपर में पूछा गया था कि रेखा रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र में भी दोस्तों अंतर स्पष्ट करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों रेखा किसे कहते हैं, एक ऐसी लकीर जो
दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत ना हो, उसे रेखा कहते हैं। और इसका दोस्तों कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये दोस्तों हमारी रेखा हो गई। रेखाखंड क्या होता है? यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे रेखाखंड कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु भी होते हैं। एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये किरण हो गई। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, किसी गांव में दोस्तों पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है। महिलाओं की संख्या दोस्तों इतनी दी गई। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो दोस्त ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आप इसको सही करेंगे तो 25 में से 25 नंबर आपका बनेगा भी। गांव में पुरुषों की संख्या पता है, महिलाओं की। पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है? तो सिंपल सी बात है, पुरुष में से हम महिला की संख्या घटा लेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? पुरुषों की संख्या माइनस का दोस्तों हो जाएगा हमारा महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या अब घटा लीजिए। पुरुषों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी है? 6xy + 5y² - 8z। महिलाओं की संख्या दोस्तों है 2x + xy - 2y²। यहाँ दोस्तों ब्रैकेट लगा लेंगे पहले। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6xy हो गया + 5y² हो गया -8z। ये दोस्तों अंदर जाएगा तो -2x हो जाएगा, -xy हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 2y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों बताइए। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारा मैचिंग है। यहाँ पर x है, यहाँ xy है ना। ये देखिए दोस्तों 6xy में से एक xy घटेगा तो 5xy बचेगा हमारा। तो दोस्त यहाँ पर 6xy में से xy घटा तो बचा हमारा 5xy। 5y² में दोस्तों 2y² जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7y²। माइनस का दोस्तों हमारा 8z जैसे लिखा था -2x। इसको समीकरण 1 मान लेते। देखिए इसी प्रश्न में हमारा x = 1 दिया गया था, y = 2 दिया गया था, z = 3 दिया गया था। x की जगह दोस्तों अगर हम 5 × x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे, प्लस का 7 यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 8 × 3 हो जाएगा -2 × 1। 5 दूनी दोस्तों 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, माइनस का 8 त्रिक 24, माइनस का 2। ये जोड़ लेंगे हो जाएगा 38, माइनस का दोस्तों 26। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों घटाने पर आ जाएगा 12। तो पुरुषों की अधिक संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? 12। ये आज का हमारा आंसर हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2021 में सभी प्रश्न ऐसे ही आए थे। अब देखते हैं 2023 में, 2024 में आने वाले सालों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को तैयार रहना है। चलिए पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का फ्री लिंक है, उसको जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए मात्र 18 से 20 मिनट में हम पेपर सोल्यूशन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो आपका जो 1 घंटे का पेपर होता है 60 मिनट का, मात्र 20 मिनट में कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।